अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था पंजाब के अंदर, फार्मर्स को अभी परसों उठा करके फेंक दिया गया। मैंने इस स्पीच की तैयारी के लिए, मुझे याद था बीपीआरएनडी मेरे को चिदम्बरम साहब ने दिया हुआ था। बीपीआरएनडी के अंदर एक बड़ा अच्छा चैप्टर होता था एजिटेशंस का, और वो एजिटेशन का चैप्टर बताता था कि पूरे देश भर में कितने कम्युनल एजिटेशंस हुए, कितने स्टूडेंट्स एजिटेशंस हुए, कितने फार्मर्स एजिटेशन हुए, ये सारे के सारे चैप्टर बताता था। और ये चैप्टर अगर आप देखें तो इसके अंदर पूरे आंकड़े पूरे के पूरे राज्यभर होता था और टेबल्स होते थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता था। मैंने कहा कि इसको देखते हैं लेटेस्ट बीपीआरएनडी की रिपोर्ट में। जब बीपीआरएनडी की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी तो एजिटेशन का चैप्टर गायब, पिछले साल की देखी उसमें गायब, और 2017 में जाकर के मुझे आखिरी में एजिटेशन का चैप्टर मिला। और हमारे जब डिपार्टमेंट रिलेटेड मीटिंग हुई तो मैंने उसके अंदर बात रखी, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे राधामोहन अग्रवाल जी का। उन्होंने हमें इजाजत देते हैं, फ्रीडम देते हैं पूछने का और रिकॉर्ड करते हैं। मैं उनको ऑफिशियली यहां पे आज ऑपोजिशन में होने के बावजूद उनको धन्यवाद करता हूं कि ये सब चीजें रिकॉर्ड पे आती। और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में जब मैंने इसको उठाया और उसके अंदर जो जवाब आया वो रिपोर्ट के अंदर है, मैं केवल वो पंक्तियां पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। पैरा 4.13.3 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है, यह पूछे जाने पर कि आंदोलन अध्याय का प्रकाशन कब से बंद हुआ, सूचित किया गया कि भारत में आंदोलनों पर डेटा 2004 से 2017 तक डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बाय बीपीआरएनडी में प्रकाशित किया गया था। हालांकि 2017 के बाद इस अध्याय को बंद कर दिया गया, खुद मान रहे। और आगे इसका कारण देते हैं जो बहुत ध्यान से सुनने वाला। मंत्रालय की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट में लोक शांति के विरुद्ध अपराध श्रेणी के तहत पहले से ही इस तरह का डेटा प्रकाशित किए जा रहे हैं। फिर मैं पढ़ना चाहता हूं, भारत में अपराध रिपोर्ट में, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में लोक शांति के विरुद्ध, क्राइम अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अपराध श्रेणी के तहत पहले से ही आंदोलन के इस तरह से डेटा प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसलिए निर्णय लिया गया कि एनसीआरबी इस डेटा को प्रकाशित करना जारी रखेगा और बीपीआरएनडी अब इसे एकत्र या प्रकाशित नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आंदोलन को गृह मंत्रालय यह मानता है कि यह अपराध की श्रेणी में और यह क्राइम है। आंदोलन करना एक क्राइम है और आंदोलन को क्योंकि अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और ये अपराध को एनसीआरबी उसका डेटा करता है, इसलिए एजिटेशन का चैप्टर बीपीआरएनडी में डालने की जरूरत नहीं। सभापति महोदय, प्रश्न ये उठता है कि क्या आंदोलन अपराध की श्रेणी में आते हैं? जब वंचित एवं शोषित व्यक्ति सब जगह से हार कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को जनता के सामने करता है तो क्या वो अपराधी बन जाता है, अपराधी की श्रेणी में आ जाता है? मूल प्रश्न यह है कि हमारे किसान क्या अपराधी हैं? क्या हम लोकतंत्र में हैं या हम पुलिस स्टेट के अंदर हैं कि जबकि हम एजिटेशन का डेटा इकट्ठे करने की जगह अब अपराध जो है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को जो खराब करेगा उसके श्रेणी के अंदर ये आ जाएंगे। मैंने साथ साथ में एजिटेशन के चैप्टर से एजिटेशन के किस तरीके से परिभाषित किया जाता है उसको मैंने देखा। एजिटेशन को जो हमारे समय में परिभाषित किया जाता था वो असल में महात्मा गांधी के एजिटेशन की परिभाषा थी, और वो कहती है agitations are collective expression of dissatisfaction with the state authorities and others on a variety of issues like education, essential services, transport facilities, wages, etc. In a democratic system, expression of protest by different groups, subgroups of public is a common feature. Police personnel of both the states and CAPFs need to consciously strive for upgrading their professional skills and behavior skills in order to manage crowd agitated over any perceived real or imaginary cause of injustice, dissatisfaction against the authorities or some other sections of the society without use of force as far as possible. तो जो एजिटेशन का जो मूल भावना थी, जो उस एजिटेशन करने का लोकतंत्र के अंदर एक अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को एक तरीके से खत्म कर दिया गया। और इसमें आंकड़ों में भी फर्क आते हैं।
2016 के आंकड़े जो 2017 की रिपोर्ट में आखिरी बार जो प्रकाशित किए गए, बीपीआरएनडी की एजिटेशन चैप्टर में 1,15,000 आंदोलन को उसके अंदर दिखा गया और 2016 के एनसीआरबी के अपराध की श्रेणी के अंदर मात्र 72,000 उसको मेंशन करे गए, यानी 37% जो आंदोलन हुए वो पूरे के पूरे गायब कर दिए गए। और ये मंशा हमारी सरकार की है कि ना केवल इस एजिटेशन के चैप्टर को हटा दिया जाए, बल्कि हमारे देश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जो एजिटेशंस हो रहे हैं, उन एजिटेशंस के ऊपर भी पर्दा किसी ना किसी बहाने कर दिया जाए। सभापति महोदय, बेशक ये कुछ लोगों को अभी इसकी महत्व समझ नहीं आएगा, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके ऊपर चादर डालेंगे, इन बातों के ऊपर कंबल डालेंगे, तो अफवाहें फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले किसी भी प्रकार के कोई भी आंकड़े देंगे और उसको हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग उसको ठीक करने, काउंटर करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए मेरा फिर से कहना है हमारे गृह मंत्रालय को, बीपीआरएनडी का जो चैप्टर एजुटेशन के ऊपर 2004 से हम लोगों ने शुरू किया था, 2017 में जो आपने बंद करा उसको वापस शुरू करना चाहिए। इसको अपराध की श्रेणी से हटा दीजिए। एजिटेशन करना, आंदोलन करना अपराध नहीं होता। आप लोग भी जब ऑपोजिशन के अंदर थे, बीजेपी भी जब ऑपोजिशन में थी, हम लोग भी छात्र आंदोलन से निकले हैं, हम लोग भी ट्रेड यूनियन से निकले हैं, आंदोलन करते हैं और हम वो आंदोलन भी करते हैं जिसमें पुलिस परमिशन भी होती है, जंतर मंतर पर भी बैठते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं। तो क्या हर आंदोलन अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा? और वो आंदोलनों की लिस्ट, आंदोलनों की बारे में बातें पूरे के पूरे देश को एनुअल रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन हमारे गृह मंत्रालय से